अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कह रहे हैं सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, और गांठ खोल परखा नहीं ताबिज रहा। उसकी गांठ खोल लो, है ना, और उसके लग जाओ, नजदीक का संग करना शुरू कर दो। परमात्मा सब कार्य पूरे करेंगे, कोई कमी। और उसको क्या करें कि लाल पड़ा मैदान में। कहां पड़ा? मैदान में हुआ ना है ना? लाल पड़ा मैदान में, कीच रहा लिपटाए, और निगरे निगरे लख गए, और सगुरा लिया उठाए। निगरे का मतलब जिसने के गुरु ना है कोई, जिसने गुरु ना बनाए, वो पहचान कहां से होवे? तो वो तो देख के छोड़ गए। सगुरा जिसने गुरु बना लिया, उसने उठा लिया, और वो माला माल हो गया। मैदान में है, मतलब सबके पास है, कहीं दूर नहीं। और कह रहे हैं बात क्या है, रहस्य क्या है? कह रहे हैं कि मक्खी बैठी शहद पर। कहीं पे? अच्छा, मक्खी शहद पे बैठ जाए तो क्या होगा? पंख चिपक जा, पैर भी चिपक जा, फिर ना उड़ा जाता उससे, है ना? मर जाएगी फिर उड़ा। मक्खी बैठी शहद पर, लालच बुरी बला। लालच था उसे कुछ ना, जीभ से स्वाद आ गया उसे मीठा, गई और धोरे तो चिपक गई। मक्खी बैठी शहद पर, लालच बुरी बला, और उड़ने की आशा करे, है ना, और पंख लिए लिपट गए। ऐसे ही लालच से हम माया की तरफ दौड़ रहे हैं, है कि मेरे तो ये हो जा, मेरे और पैसा आ जा रहा है। लेकिन एक दिन इसमें पंख लिपटा देंगे, उड़ा नहीं जाएगा, फिर नहीं उड़ा जाएगा। बड़े तरीके से समझाया है। तो कहने का मतलब ये है, तीन बात और समझनी है कि भक्ति क्यों करनी है ना जी। अच्छा, भक्ति करनी चाहिए क्या ना करनी चाहिए? है, करनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया बात है। रामायण में ये बताया है कि भक्तिहीन नर सो वही ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कि भक्ति नहीं है ना, तो मनुष्य संसार में पता कैसा लगा है? जैसे 36 प्रकार के भोजन तो बना लिए और उसमें नमक ना पड़ा, ना, तो कोई अच्छा कहेगा? आज मनुष्य तो बन गए और भक्ति ना करी तो कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा? अरे अपने आप में सभी अच्छे लग रहे हैं, परमात्मा की नजर में वो अच्छा नहीं है। बात समझ रहे? और आज क्या करें कि भक्तिहीन सब सुख गुण ऐसे, बिन जल बारिद देखें ही जैसे। भक्ति नहीं है, चाहे सारे गुण हैं संसार के और सारे सुख हैं, लेकिन वो भी बेकार है। उदाहरण दे दिया। तो भक्ति करनी चाहिए, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? जब तक हम इस बारे में नहीं विचार करेंगे क्यों करनी चाहिए भक्ति, तो हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम तो वही कर पाएंगे जैसा ये कर रहा है ऐसी मैं करूं, है ना। जैसे वो देखा काशी में जो पंडा थे, वो आवे श्राद्ध का महीना, तो सब जल दे रहे,
पितरों को। जब जल दे रहे तो कबीर साहब भी पहुंच गए उधर घाट पे। तो उन्होंने सोचा ये क्योंकि पंडित अच्छा ना समझे करे, उन्होंने सोचा भैया इनके घाट से जरा सा अलग कोई चलूं और फिर इन्हें सिखाऊं भी कुछ। तो वो थोड़ा सा अलग को हटके, और वो जो है वो तो पानी दे रहे यूं करके, वो बना रहे हैं जूड़ी बांध रहे हैं उसकी दाब की, है ना। उन्होंने कोई जूड़ी पूड़ी कुछ ना रखी, उन्होंने तो लेकर जल ऐसे उलीचना शुरू कर दिया। अब वो देखने लगे सारे उधर को, वो कहने लगे भाई तू क्या कर रहा, तुम क्या कर रहे हो, हम तो पितरों को जल दे रहे हैं। अच्छा तो तुम पितरों को दे रहे हो, भैया मैं तो अपनी बगिया को दे रहा हूं पानी। बोले तुम्हारी बगिया कहाँ है, तो उनकी कहीं झोपड़ी थी 2-4 किलोमीटर है। बोले वहां पानी पहुंच जाएगा ऐसे। बोले जब तुम्हारा पितृलोक में पहुंच जाएगा तो मेरा वहां भी ना पहुंचेगा, है। बात समझने की है। भक्ति क्यों करनी है, इसलिए करनी है, सिर्फ भक्ति इसलिए करनी है कि 84 लाख योनि से बचें, इसलिए भक्ति करनी है। इस जन्म मरण से बचें, इसलिए भक्ति करनी है। भक्ति क्यों करनी है, अब समझना यह है दूसरा पॉइंट। किसकी भक्ति करने से यो काम बनेगा हमारा, यानी 84 लाख योनियों से कैसे बचेंगे। कोई देवी देवता पितृ कोई भी नहीं बचा सकता 84 लाख योनि से। 84 लाख योनि से वही बचा सका जो सबका मालिक है, समझे ना, उसमें पावर है, वरना किसी में। जब तक हम उस सत्य को नहीं समझेंगे, जब तक उसकी भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम 84 लाख योनि से नहीं बचेंगे, जब तक हमारा जन्म मरण नहीं मिटेगा। बात समझ गए। भक्ति क्यों करनी है ना, और किसकी करनी है, किसकी मतलब पानी दे रहे हैं किसी को भी तो नहीं करने का काम, ना। चाहे आप व्रत रख रहे हैं, चाहे गोवर्धन की परिक्रमा कर लें, चाहे पूरे संसार की परिक्रमा कर लें, जो आपके मन में उपाय हैं सारे कर लें, काम जब तक उस परमात्मा उस एक की भक्ति नहीं करोगे। तो भक्ति क्यों करनी है और भक्ति किसकी करनी है जी। और तीसरी बात और है, भक्ति कैसे करनी है। हाँ, ये भी जान दिया कि क्यों करनी है, ये भी जान दिया किसकी करनी है, और यो ना जाना क्या कैसे करनी है, तो भी काम नहीं बनेगा। अब कैसी करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए क्या करोगे, कैसी करनी है, उसके लिए तो सीखना पड़ेगा कहीं ना। उसको सीखने के लिए ही तो गुरु बनाने की जरूरत थी, बिना गुरु के काम नहीं बना। बात समझ रहे, कैसे करनी है ये तो सीखना पड़ेगा। एक वो भजन है, सतगुरु के बिना राह न पावे कोई, यानी वो रास्ता, वो राह, वो मार्ग कैसे मिलेगा, कैसे करनी है जी, वो तो गुरु से मिलेगा। और सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई, और फिर मत फिरे भ्रम नहीं छूटे, भ्रम अंधेरा होई, फिर मत फिरे भ्रम नहीं छूटे, भ्रम अंधेरा हो। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई, सतगुरु के बिना। तो कह रहे हैं भिर मत फिरे, क्या मतलब,
भ्रम में ही रहेगा कि यो करूं इससे मिलेगा फायदा, इससे मिलेगा। जब भी तो कर रहा आदमी, आज चौथरफा को दौड़ रहा। भ्रमत फिरे भ्रम नहीं छूटे, उसका भ्रम नहीं निकल सकता जब तक उस सत्य को न जानेगा ना। भ्रमत फिरे भ्रम नहीं छूटे, और भ्रम अंधेरा, क्या मतलब? इस भ्रम में ही यो करूं क्या करूं, एक दिन अंधेरा हो जाए, एक दिन सांस रुक जाएगी, एक दिन मौत हो जाएगी, और ये बात समझ में आगे क्या कह रहे हैं। एक जिक्र आया है नारद मुनि का, है? अच्छा, नारद मुनि से ज्यादा पंडित है कोई आज? अब जितना भी समाज है, ब्राह्मण समाज है, नारद जी से ऊंचा है? नारद जी ब्रह्मा के बेटे थे, और चारों वेद कंठस्थ याद थे। आज हैं किसी की याद? चारों वेदों के ज्ञाता, प्रकांड पंडित, और तीनों लोकों का भ्रमण करने वाले। कितनी बड़ी बात है। उनकी बात कहानी आ रही है क्या कि नारद मुनि को आदर नाही, जानत है सब कोई। नारद मुनि को आदर नाही, जानत है सब कोई। और कालू धीमर गुरु ठहराए, पल में 84 खोई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई, सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। तो नारद जी को कह रहे हैं, नारद मुनि को आदर नाही, यानी नारद मुनि कहला रहे हैं, ब्रह्मा के बेटे हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, जो कह रहे हैं उन्हें आदर ना मिला। क्यों? उन्होंने गुरु ना बनाए। और आज यूं कह रहे हैं कि गुरु बनाने की क्या जरूरत है ना है? ये बात समझ, और ये बात सबकी समझ में आ जाएगी, लेकिन ब्राह्मणों के अंदर नहीं आएगी। वो क्यों? उन्हें ये पता हम तो गुरु हैं, हम तो समाज के गुरु हैं। एक हमारे डरोला के पंडित जी आकर हैं सत्संग में, है ना? वो टीचर भी रहे हैं, पढ़ाया स्कूल में, पढ़े लिखे विद्वान है वैसे। वो कह रहे हैं गुरु बनाने की क्या जरूरत है? बताओ। वो नारद जी से ही बड़े हो गए। भाई गुरु हैं, सामाजिक गुरु ब्राह्मण, दूसरे शब्दों में कहेंगे संसारिक गुरु ब्राह्मण। इस समाज के, इस संसार के गुरु हैं ब्राह्मण। वाकई सही बात है ना? लेकिन उस सत्य के गुरु थोड़े ही हैं, समाज के गुरु हैं। समाज को दिशा दे रहे हैं, यहाँ कथा कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ना कर रहे, गुरु कहला रहे हैं, समाज के गुरु हैं, नहीं उस सत्य के गुरु। क्या कह रहे हैं? सामाजिक गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु, ब्राह्मण का गुरु ना कोई, ब्राह्मण का भी गुरु बताया। सामाजिक गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। ब्राह्मण को भी गुरु बनाना चाहिए, किसे? सन्यासी। बिना गुरु के वो भी ना, और सन्यासी का गुरु ना कोई, सन्यासी का भी गुरु है। कह रहे हैं सामाजिक गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। हाँ, सन्यासी का बिना गुरु के कोई नहीं है। यानी इस धरती पे कबीर साहब आए, उन्होंने भी गुरु बनाए। उन्होंने यो दिखाया कि मैं यदि गुरु ना बनाऊंगा तो दुनिया नू कहेगी अरे उन्होंने तो गुरु ही ना बनाए। है? तो कह रहे हैं नारद मुनि को आदर नाही, जानत है सब कोई। और कालू धीमर गुरु ठहराए, पल में 84 खोई। तो इस कहानी में थोड़ा सा क्या है
सत्संग हो रहा था विष्णु के दरबार में, है पंडित जी, समझ रहे? तो विष्णु भगवान सत्संग सुना रहे, जैसे मैं सुना रहा हूं, है? मैं विष्णु थोड़ी हूं भाई, विष्णु तो विष्णु ही है, ऐसा समझो। ऐसे दरबार में सुना रहे। नारद जी किसी काम से गए विष्णु भगवान से कुछ पूछने, कोई काम होगा, वो तो जाते रहे। तो उन्होंने देखा हो रहा सत्संग, तो बीच में डिस्टर्ब ना करना चाहिए, तो जहां जगह मिली खाली उन्हें बैठने को, वहां चुपके से बैठ गए और सुनने लगे। अब जब सुनने लगे, प्रोग्राम खत्म हुआ, सत्संग का प्रसाद बट गया, उठ उठ के अपने सब चले गए। तो नारद जी भी भूल गए उस बात को कि क्यों आया था मैं, किस काम से, और उठ के चले गए। जब चले गए तो वो निकल गए जटपुरा से, तो जटपुरा से खालोड़ से, तोली से भी निकल गए। उन्हें याद आई, अरे मैं तो किसी काम से आया था, वो तो भूल ही गया। फिर वापिस हो गए, और जब वापिस विष्णु दरबार में पहुंचे तो क्या हुआ कि जहां बैठे थे नारद जी सत्संग सुन रहे, जैसे आप बैठे हो, क्या 1 घंटे के बाद भूल जाओगे कि हम कहां बैठे? आप जहां बैठे हो भूल जाओगे, याद रहेगी कि मैं है बैठे था ना। ऐसे ही नारद जी आए तो उन्होंने क्या देखा, जहां बैठे थे वहां की मिट्टी खोद के डाली जा रही बाहर, और बाहर की मिट्टी खोद कर वहां भरी जा रही। तो नारद जी फिर भूल गए उस बात को कि मैं क्या पूछने आया, वो उसे देख के चक्कर में पड़ गए। बोले यार जहां मैं बैठा वहां की मिट्टी क्यों खोदी जा रही, और फिर खोदी जा रही है, कोई गड्ढा बनाते तो दूसरी क्यों भरी जा रही, ये प्रश्न पैदा हो गया। तो विष्णु जी से कहने लगे कि मालिक ये तो बताओ। वो कह रहे हैं विष्णु जी, अरे भाई वो बात पूछो जिसके लिए आए हो। उनको ना पियो बताओ पहले कि यहां जो है आप मिट्टी खोद के क्यों बाहर फेंकवा रहे हो। तो पता विष्णु जी ने क्या कहा, क्या यहां पे तुम बैठे थे, यो यहाँ की मिट्टी कैसी हो गई, नापाक हो गई, अपवित्र हो गई, गंदी हो गई। तुम्हें किसी को कह दिया जावे तो लड़ पड़ोगे वहीं। तो ऐसे ही नारद जी बिगड़ गए, कह रहे हैं कि जहां मैं बैठा है कि गंदी हो गई, और जहां ये और बैठे यहाँ की गंदी ना हुई। इनको ना, क्यों भाई, इनके गुरु हैं। अच्छा इनके गुरु हैं, मेरा गुरु ना तो मैं किसे बनाऊं गुरु, ये बताओ। मैं तो वैसे ही गुरु हूं ना, तब से अहंकार चला रिया। कह रहे मैं किसे गुरु बनाऊं, मेरे बनाने के लायक तो कोई है ही ना। वो बोले इसे अहंकार है। तब विष्णु जी ने एक बात कही थी कि नारद जी जहां भी शाम को रात को रुकोगे किसी नगरी में, और सुबह को उठकर चलोगे, तो जो तुम्हें सबसे पहला व्यक्ति सामने आ जा उसे ही गुरु बना लियो। ये उन्हें एक राय दे दी। तो मन में वही गुनगुना, जैसे नहाते हो आदमी गुनगुना गया है ना, कोई गाना है ना, ऐसे ही नारद जी का एक गाना हो गया कि गुरु बनाएंगे गुरु बनाएंगे। है रात को जहां सोए तो नींद भी ना आई, क्योंकि आदर ना हो रिया। 4 बजे उठ गए, और उठ के जो चले तो सामने से एक मछेरा आ गया, कंधे पे जाल पड़ा है। अब मछेरा क्यों आया, जिसे और शंका हो जा, है? यानी विष्णु जी ने ही रूप बदल दिया, वो ही गुरु बन का है। हाँ सामने से आ गए तो उसके दिमाग में है खटक गई कि क्या कि जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसे गुरु बनाओ, या इसे कैसे बनाऊं, है भाई, इसे क्या ज्ञान है भाई, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं। फिर उन्होंने सोचा विष्णु जी ने कही है, उनकी बात भी रखनी चाहिए।
तो दो तरफा मन हो रहा है कि बनाऊं या फिर बोला है भैया फिर देखी जाएगी जो कुछ होगा। विष्णु जी ने जो कही है वो बात मानो। पड़ गए चरणों में। अब कालू धीमर क्या कह रहे हैं वो मछेरा, ए भैया भैया अलग हटा अलग। को ना मुझे तो तुम गुरु बनाने हैं। बोले मैं क्या जानू गुरु पुरु क्या हो, पर मेरा काम तो मछली मारना और खाना बेचना ये काम है। नुको ना, अब उन्होंने तो रूप बदल रखा है। कंधे का जाल उतार के एक तरफ रखा और बैठा के एक हाथ धरती दीप के अब हाथ फेर दिया जमीन पे, पवित्र कर दी, अब बैठा के और उसे मंत्र दे दिया कि इस मंत्र को जपे जाओ, है जी। अब वो मंत्र तो जपन लगे और बेफिक्र हो गए और एक मन में खुशी और हो गई। क्या कि बहुत कह करे कि गुरु ना तुम्हारे, लो हमने अब गुरु बना दी, अब जहां बैठेंगे हुए अब तो कोई ना कहेगा कुछ। खुशी खुशी में चल दिए कि चलो अब विष्णु से बताएंगे जाके कि हमने गुरु बना दिए। नारायण नारायण है, पहुंच गए विष्णु दरबार में। विष्णु तो समझ गए, वो तो वो रूप हटा के वहां जा बैठे। बोले कि आ रहे होंगे नारद हैं। वो कहने लगे कि नारद बना लिए गुरु। तो नारद के मुंह से क्या निकला, बना तो दिए परंतु इसका मतलब क्या है, परंतु इसका मतलब है कि उसके लायक नहीं है गुरु। उसके मन में क्या आ रही है, बना तो दिए, भाई कोई पंडित नहीं है, है बना तो दिए। क्या देख रहे हैं, जाति देख रहे हैं, है? जात पात ना पूछ लीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो। ये है चीज। तो उनके मुंह से भी निकल गया, बना तो दिए लेकिन यानी परंतु है मछेरे। जब इतनी बात सुनी विष्णु जी ने पता क्या करा, नारद गजब हो गया भाई। क्या हो गया, नुको अब तो तुम 84 में जाओगे। वो बोले तुमसे खराब आदमी कोई ना संसार में है। मेरा ख्याल है चाचा लगते होंगे भाई, ब्रह्मा बड़े थे ना थे तो विष्णु छोटे थे, तो चाचा होंगे। तो चाचा ये बड़ी बात खराब कर दी तुम। पहले तो कह रहे गुरु, गुरु ना है गुरु बनाओ, और अब बना दिए तो अब कह रहे 84 में जाएंगे। क्या करूं, उनको तुम्हारे गुरु ही बताएंगे, उनके पास जाओ। तुमने शंका क्यों करी, जिसके मन में शंका है ना, भ्रम शंका, आज संसार में शंका ही तो है, ये तो डूबे रही सबको। जिस दिन शंका निकल गई उतना ही बेड़ा पार है। बोले क्या करूं, कब उन गुरु के पास जाओ वही बताएंगे। अब नारद जी फिर चल दिए ढूंढने के लिए, और विष्णु कहां बैठे हैं, अपने दरबार में। मिल जाएंगे क्या, ढूंढते फिर रहे सारे में, चक्कर काट रहे हैं। समय बीत गया, पसीने पसीने हो गए, थक गए, लेकिन गुरु ना मिले, रो रहे हैं। भगवान ने सोचा, विष्णु ने सोचा कि अब ये हार मान गए। जब तक तो अहंकार था ना, तब विष्णु फिर वही रूप बना के सामने से आ गए। अब जब सामने से आ गए तो खुशी हुई होगी, अरे मिल गए। अब पैरों में पड़ गए जाके, कर मेरे क्षमा करो। तो क्या हो गया क्षमा, नुको मुझे शंका हो गई, मेरे मन में भ्रम हो गया है ना, परंतु लेकिन का। अब विष्णु कह रहे हैं कि 84 में जाना पड़ेगा।
अब तुम युक्ति बताओ, कुछ तो करो। तो वो कह रहे हैं भैया युक्ति से मुक्ति है। गुरु कह रहे हैं नो क्या करूं? नो के एक काम करो, तुम विष्णु के पास जाओ। बोले हाँ, बड़े चक्कर में डाल दिया। वो कह रहे हैं गुरु के पास जाओ। अब गुरु को मिल गए, पहले तो मिल ना रहे, मिल गए तो मनु कह रहे हैं फिर उनके जा भगवान के पास जाओ, विष्णु के हैं। तो क्या करें? लोगों उनसे कहियो कि 84 लाख योनि जो है उनका नक्शा बनाओ जमीन पे उंगली से। 3 बार पूछना कि कोई रह तो ना गई, और यदि कोई रह गई तो फिर भुगतनी पड़ेगी वो। हाँ, और जब वो 3 बार कह दें कि हाँ पूरी बन गई, तो तू एक तरफ से ड्यूटी लगा दिए और रोकें, रुकिए मत जब तक पार ना हो जा। अच्छा, अब जो है वो फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए। वह जाकर कह रहे हैं कि विष्णु जी बड़ा परेशान कर रहे हो, 84 लाख योनि जो तुमने बनाई है मुझे दिखाओ कौन कौन सी बनाते ना। वो तो जाने सब, वो तो घट घट की जान है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने बनाई, क्या बन गई? तो देख लो कोई रह तो ना गई। दोबारा गया, बना दी, और देख लियो कोई रह तो ना गई ना, फिर ना काटूंगा उसे। हाँ देख लो। उन्होंने जब तिवारा हो गई कि हाँ बन गई, तो गुरु ने तो बता ही दिया। उन्होंने एक तरफ से ड्यूटी लगाई। विष्णु जी कह रहे हैं भाई ठहर तो ठहर। उनको ना, ये तुमने ही तो बनाई, वो भी तुमने ही बनाई, और ये भी तुम्हारी उंगली से बनी, मैं तो हो गया बेटा पार। बोले बेटा तेरी बात क्या है हिम्मत, ये गुरु की बात है ना, युक्ति से मुक्ति। तो जब जो है नारद को आदर मिला, और हम सोच रहे हैं कि बिना गुरु के आदर मिल जाए। निगुरा, निगुरे के साथ ना बैठना चाहिए, न निगुरे के साथ रहना चाहिए, न निगुरे के साथ खाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे। पति पत्नी हैं ना, कह रहे हैं निगुरा। बहुत सी जगह मैंने ऐसा देखा कि पत्नी ने ज्ञान ले लिया, गुरु बना दिए, और पति ने बनाए ना, तो हो गया टकराव ना। एक के गुरु हैं, एक है निगुरा। तो निगुरे के साथ रह रहे हैं, निगुरे के हाथ की खा रहे हैं, सफल हो जाएगी बात? नहीं। इसलिए दोनों को गुरु बनाने। अच्छा, मैं इस वजह से ना कह रहा कि तुम सब बनाओ, मैं तो ये कह रहा हूं समझो बात को, है ना। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, लेकिन गुरु बनाना चाहिए तो दोनों को बनाना चाहिए, एक को नहीं बनाना चाहिए। बात समझ रहे? निगरे के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, निगरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, निगरे के साथ बैठना नहीं चाहिए, निगरे के साथ चलना नहीं चाहिए। कितनी पाबंदी है। क्योंकि यदि आप सगुरे हैं, निगरे के साथ रह रहे हैं, तो आप भी एक दिन निगरे की तरफ ही हो जाओगे। संगत का असर, भक्ति में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप आगे बढ़ रहे हैं, एक पीछे खींच लिया, तो आगे हम क्या करें? आगे क्या है मतलब उसमें? जैसे गुरु बनाना चाहिए, बिना गुरु के वो रास्ता नहीं मिलेगा, है। तो आगे क्या रहे हैं? आगे जिक्र किसका पता? सुखदेव मुनि का। सुखदेव मुनि भी, उन्होंने भी गुरु ना बनाए हैं। वो पैदा होते ही और जंगल को चल दिए तपस्या करने, भजन करने, जैसा भी उन्हें जानना था। लेकिन ऐसा बताया बैकुंठ से वापस कर दिया उन्हें। क्यों? बैकुंठ मतलब स्वर्ग से, विष्णु लोक से वापस कर दिया। क्यों? भागो तुम्हारे गुरु नहीं है। बिना वकील के मजिस्ट्रेट सुन लेगा किसी की? वकील तो जरूर बनाना पड़ेगा ना।
ऐसे ही परमात्मा के दरबार में भी गुरु की जरूरत है। बिना गुरु के नाम ना लिखा जाएगा। गुरु ही कहेगा हाँ इसने करी है भक्ति, है ना, वो यह बचाने वाला। तो सुखदेव मुनि का जिक्र आता है, कह रहे हैं और सुखदेव मुनि सा त्यागी वैरागी हुआ ना कोई होई। सुखदेव मुनि सा त्यागी वैरागी हुआ ना कोई होई। और जनक विदेही गुरु चीने पल में संशय सब खोई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। और फिर मत फिरे भ्रम नहीं छूटे भ्रम अंधेरा होई। तो कह रहे हैं सुखदेव मुनि, सुखदेव मुनि सा त्यागी और वैरागी ना तो कोई हुआ और ना कोई होगा। ये बात तो बड़ी है भाई, कोई ना हुआ हो तो सकता आगे, लेकिन यहां कितनी ठोस बात कही है। कितना बड़ा त्यागी, कितना बड़ा वैरागी। जन्म लेते मां की तरफ नहीं देखा। जन्म लेते वक्त बच्चा करवट भी ना बदल सकता अपने आप, है, और वो जंगल चले गए। ये बात जचा है कुछ? हमें तो जच ना रही भाई। आज के दौर में कोई बालक चला जाएगा ऐसे जन्म लेते? अच्छा, ये शास्त्र भी कह रहे हैं तो भाई माननी भी पड़ेगी, है। सुखदेव का जन्म का पता कैसे हुआ? कोई अभी तुमने भजन गाया तोते वाला, है, जो पार्वती को सुना रहे हैं। हाँ, शंकर जी जो है, पार्वती एक दिन कह रही हैं कि स्वामी अमर कथा सुना दो हमें आज, है। तो शंकर जी कह रहे हैं पार्वती तुमने आज बड़ी अच्छी बात कही है, अमर कथा सुना दो। बोले तो सुनोगी? इनको हाँ। तो ध्यान से सुनो। तो भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे हैं, अमर कथा है जी। अब वो थोड़ी देर तो सुन रही हैं, अंधेरा तो था ही, जैसे ऐसे रोशनी थोड़ी थी वहां। अब हुंकारा दे रही हैं, शंकर जी सुना रहे हैं। थोड़ी देर में हुंकारा तो लग रहा, अब पार्वती सो रही तो हुंकारा कौन दे रहा? एक पेड़ था, उसकी खोकर में तोता रहती थी। तो उसमें एक अंडा रखा था गंदा, जैसे गंडे को सेक है और उसमें से बच्चा निकलता है, लेकिन वो गंदा था, उसमें बच्चा कैसा निकलता। लेकिन उस अमर कथा से उस गंदे अंडे में जान पड़ गई, है ना। तो उसमें हुंकारा देना शुरू कर दिया। तो शंकर जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा पार्वती हुंकारा दे रही है, और पार्वती गई थी। तो अब उन्होंने पार्वती की तरफ देखा, झांक के थी तो ये सो रही है और हुंकारा कौन दे रहा। तब उन्होंने जो है गौर से जो देखा ध्यान से, तो उस खोकर में वो बच्चा हुंकारा दे रहा। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे ये तो पार्वती थी, इसके सुनने की पात्र। क्या थी? पात्र। और इस दुष्ट ने कैसे सुन रही? ये तो गंदे से भी गंदा, जब इसके कर्म खराब है, जब भी तो गंदा अंडा बना, इसने कैसे सुन रही? दुष्ट ने। अब वो अपना त्रिशूल लेकर जब दौड़े मारने के लिए, किसे? उस बच्चे के लिए। वो बच्चा जान बचा कर भागा दौड़ा, शंकर जी पीछे पीछे हैं, और वो बालक तोते का बच्चा आ गया जी। तो जान जिसे बचानी होवे वो ज्यादा मेहनत लगावे, है ना, मारने वाले से भी। पसीना आ गया होगा दौड़ते दौड़ते,
पहुंच गया वनों में, तो वहां व्यास जी की पत्नी, सुबह का टाइम हो गया था 4 बजे का मॉर्निंग का, वो झाड़ू बुहारी लगा रही थी आंगन में। उन्हें अचानक जम्भाई आई और वो तोते का बच्चा मुंह में प्रवेश कर गया। जब मुंह में प्रवेश कर गया उन्हें पता भी ना लगा। अब शंकर जी ने इधर उधर ढूंढा तो हाथ ना आया, वो तो जिन्हें कहां चला गया, वो तो हो गए वापिस। अब इसी बात को 12 साल बीत गए, है ना। तो व्यास जी की जो पत्नी थी उन्हें बहुत परेशानी हुई, 12 साल गर्भ। तो व्यास जी हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई तू कोई भूत है, प्रेत है, इसको परेशान कर रहा, भाई तू बाहर निकल, क्यों ऐसा परेशान कर रहा। तब जो है सुखदेव का जन्म हुआ है। तो जब 12 साल बीत गए तो कुछ तो बड़ा हो गया था, जब तो जन्म लेते जंगल चला गया है। तो सुखदेव मुनि सा त्यागी और बैरागी, कितना बड़ा बैराग था, अमर कथा सुन चुका था, गंदे से भी अच्छा हो गया था ना सत्संग सुनने से, है, और चला गया। लेकिन बिना गुरु के वहां से वापस कर दिया। तो सुखदेव मुनि सा त्यागी बैरागी हुआ ना कोई होई, जनक वेदेही, यानी जब वो वापस कर दिया है तो व्यास जी ने कहा कि बेटा कुछ मिला न कुछ ना मिला, नुको बिना गुरु के ना मिलेगा, और मेरा है तू बेटा, मैं तुझे ज्ञान दे नहीं सकता, फिर क्या करूं। कैसे इस वक्त तेरे लायक राजा जनक हैं जो तुझे ज्ञान मिल सके, वो दे सके। तो सुखदेव को ज्ञान किसने दिया, राजा जनक ने। और राजा जनक को किसने दिया था, अष्टावक्र ने ना। तो ये सिलसिला चला आ रहा है। जैसे नारद जी को किसने दिया, कालू जीवन ने, जो विष्णु थे। और नारद जी ने किसे दिया, रत्नाकर डाकू को ना दिया। और रत्नाकर डाकू कौन बने फिर, वाल्मीकि, है ना। देखो कितनी बड़ी बात। गुरु बनाओगे ज्ञान पैदा हो जाएगा, तुम भी गुरु बन जाओगे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो देखो सुखदेव मुनि की बात आ गई, नारद की बात आ गई, बिना गुरु के काम ना है। लेकिन आगे कह रहे हैं अवतारों के ऊपर बात आ गई। अवतार जैसे राम और कृष्ण हुए, है ना। हाँ, तो इन दोनों में भी कोई कह रहा कृष्ण बड़े हैं, कोई कह रहा राम बड़े हैं, लेकिन दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही अवतार हैं, दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। लेकिन यहाँ जिक्र आ रहा है एक का ही, कह रहे हैं और रामचंद्र अवतार कहाए, इनसे बड़ा न कोई, है ना। रामचंद्र अवतार कहाए, इनसे बड़ा न कोई। और गुरु वशिष्ठ से जाके पूछें, जीवन मुक्ति कैसे होई, सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई, सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। तो ये भी वशिष्ठ को गुरु बनाया इन्होंने, राम ने भी, है जी। और वशिष्ठ से क्या पूछ रहे हैं कि जीवन की मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति की बात पूछ रहे हैं। आज हम मुक्ति को समझ ना रहे, हम तो सोच रहे हैं कि हमारा काम जल चढ़ाने से ही हो जाएगा, हमारा काम व्रत रखने से ही हो जाएगा, ना है। मुक्ति कैसे होगी, है। तो इन्होंने वशिष्ठ से पूछा, वशिष्ठ गुरु बनाए। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कबीर साहब
रामानंद से, है ना। कबीर साहब ने गुरु बनाया किसे? रामानंद। रामानंद पंडित थे, ब्राह्मण थे, और काशी नगरी में उसमें उस वक्त के सबसे उच्च ब्राह्मण थे, त्रिकांड पंडित, है ना। अब पहले तो ये बताओ, कबीर साहब को नु कह लगे सब, किसी के दिमाग में ही ना भर रही वो बात, क्यों कहते हैं वो तो जुलाए थे। कबीर साहब कैसे थे वही जुलाए? कोई कह रहा मोमडन थे, कैसे थे बताओ भाई, एक बात बताओ, नीरू और नीमा ने पाला, जन्म तो ना दिया, पैदा तो ना हुए उनके, पाला है। पालने से ये बताओ कि नीरू नीमा जुल्हे का काम कर रहे हैं तो वो भी जुल्हे कहलाए। लेकिन नीरू और नीमा शास्त्र उठाकर देखो पंडित थे, नीरू और नीमा पंडित थे, और पिछले चारों युगों में पंडित रहे। एक जन्म में ना, चारों युगों में। तो जब वो पंडित थे और मुसलमानों ने घोषित कर दिया, कहने को ये तो जुल्हे का काम है, ऐसे है ना, तो उन्हें जुल्हे कहने लगे, तो क्या वो जुल्हे हो गए? वो तो पंडित थे, उनके घर ये न पदे हैं, तो इन्हें क्या कहोगे? जुल्हा कहोगे? पंडित थे, माँ बाप भी पंडित थे, उनकी पीछे की खोज करो पिछले युगों की, तो पंडित थे हर युग में, चारों युगों में। लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं, तो यहां इन्होंने गुरु बनाए रामानंद। रामानंद दीक्षा न देख रहे, किसे कि ये तो छोटा है, ओछा है, नीच जाति का है। कबीर साहब ने भी कहा कि तुम ही बना के छोड़ूंगा गुरु। हाँ, चाहे कुछ भी तरकीब करी, गुरु बना दिया। हाँ, जाके पेड़ियों पे लेट गए, वो सुबह सुबह नहाने जाया करे, है ना, रामानंद गंगा जी में। अब वहां लेट के छोटा बालक बन के, और जब वो पेड़ियों पर उतर रहे हैं तो उनका पैर खड़ा हूं रखी गई पैर। उन्होंने देखा, अरे बालक है कोई, अरे बड़ा बुरा हुआ भाई, कहते ना हरे राम 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 बोल, ऐसे मुझसे निकल गई। और जब नीचे को नोड़ के जब देखा बालक है, तो उनके गले की माला उनके गले में जा पड़ी है, और निकल गया आगे गंगा नहाने। अब वो तो फिर उठ के चले गए। हाँ, पहचान के लिए माला हो गई। तो कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने गुरु बनाए संसार को दिखाने के लिए कि देखो मैंने भी गुरु बनाए, जबकि रामानंद को सारा रास्ता उन्होंने दिखाया, कबीर साहब ने, यानी सतलोक का रास्ता दिखाया उन्होंने। तो और दूसरी बात क्या है, रामानंद की गर्दन काटी, कट गई, किसने काटी? सिकंदर बादशाह ने, ठीक है, और कबीर साहब ने गर्दन जोड़ दी, जिंदा कर दिया। कौन बड़ा? हाँ, लेकिन हम समझ ना पा रहे। तो कह रहे हैं कि रामानंद से कहें कबीरा, जिनका गुरु न कोई। रामानंद से कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम ऐसे कह रहे हो कि गुरु बनाने चाहिए, गुरु बनाने चाहिए। संसार में जिनके गुरु ना है उनका क्या होगा? है? रामानंद से कहें कबीरा, जिनका गुरु न कोई। तो कह रहे, उत्तर क्या दे रहे हैं वो? कि आए थे कुछ नफा कमाने, मानुष जन्म चले खोई, सतगुरु के बिना राह ना पावे कोई। कह रहे हैं नफा कमाने आए थे, है ना, मनुष्य जन्म कहने के लिए है, नफा कमाने के लिए। क्या है वो? नफा। आए थे कुछ नफा कमाने, जितने भी सब आए हो यहाँ कुछ नफा कमाने आए हो। नफा कौन सा? कमा तो रहे हो, पैसे को कमा रहे हो, जो नफा है, जो नफा नहीं।
नफा वो है कि जो आज मनुष्य जीवन मिला है, मान लिया मुझे जो है आज 5 बीघे जमीन मिली है और मनुष्य जन्म है ना। अगला जन्म मनुष्य का मिले, इससे अच्छा मिले और मैं 20 बीघे का मालिक बनूं, बढ़िया, जब तो है नफा, ना तो बेकार नफा है। यानी हमें जो जन्म भी मिले तो वो अच्छा मिले, सवाया होकर मिले, है ये नफा है। और वो कैसे मिलेगा? बिना भजन के नहीं मिलेगा। बिना भगवान भजन के मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा नहीं, ना तो 84 तैयार है।